हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल की ये दूसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इसकी एक क्लास हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी जो है हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक से आपके चाहे बैंक पीओ में हो, चाहे बैंक क्लर्क में हो, आपसे जो है आपके इसमें 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नहीं 4 से 5 तो मतलब 3 से 4 तो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो उनको करने का तरीका क्या है, कैसे आप आसान तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और पहली क्लास में कर भी चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जिनकी आज ये पहली क्लास है, जिन्होंने पहली क्लास इसकी पढ़ी है, उनको तो समझ में आ गया कि भाई कैसे करना है। जिनकी आज पहली क्लास है तो उनको आज क्वेश्चन के माध्यम से समझना है कि इस टॉपिक के क्वेश्चनों को आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएंगे। अब देखिए जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन 1st to 5th तक के लिए आपको दिए गए हैं। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में आपके नंबर, सिंबल और अल्फ़ाबेट तीनों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम एलिमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपकी जो इस क्वेश्चन बेस्ड हैं इसी सीरीज पर बेस्ड है, ठीक है ना। जो आपको ये नंबर और सिंबल और अल्फ़ाबेट की सीरीज दी गई है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके इसी सीरीज पर बेस्ड है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 18वें तत्व के दाएं 7वां है। अब देखो यहाँ पे जो आपको ये एक सीरीज दी गई है जो आपकी है W1R परसेंटेज 4JE हैज़ 7MT 2I 9B7 9BH3A $9FQ 5D G6USP। इसमें अगर सीरीज में हम बात करें तो जहां से सीरीज स्टार्ट हुई है अर्थात W, ये है आपका लेफ्ट एंड, और जहां पर सीरीज आपकी खत्म हो गई अर्थात P, ये है आपका राइट एंड, ठीक है ना। तो जहां पर देखो आपका W है, W फिर आपका 1 फिर P, ठीक है ना, फिर सॉरी R फिर आपका परसेंटेज फिर आपका 4 और लास्ट में इसी प्रकार से आपका क्या है, लास्ट में है आपका U S और P। ये पूरी एक आपको सीरीज दी गई है। तो सीरीज जहां से लिखना आपने स्टार्ट किया है, या सीरीज हो या कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ठीक है ना, या कोई भी आपका वर्ड हो, जहां से आप उसको लिखना शुरू करते हैं वो होता है आपका लेफ्ट एंड। तो यहाँ पे जहाँ पे W लिखा है ये है आपका लेफ्ट एंड, ठीक है ना, ये क्या है आपका लेफ्ट एंड। और जहाँ पे ये सीरीज फिनिश हो गई, ठीक है ना, तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे कोई आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हों, चाहे कोई आप वर्ड लिख रहे हों, जहाँ से आप उसको लिखना शुरू करते हैं वो आपका लेफ्ट एंड होता है, और जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है वो आपका राइट एंड होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ पे P लिखा है ये आपका राइट एंड है, ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंड है। अब ये तो बात हो गई लेफ्ट एंड और राइट एंड की, लेकिन अब इस सीरीज में जो आपके अल्फ़ाबेट या सिंबल या नंबर लिखे हैं उनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा, उनका लेफ्ट और राइट क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जो अल्फ़ाबेट या नंबर या सिंबल इसमें लिखे हैं उनका अगर लेफ्ट राइट हमें लेना है तो जो हमारा आपका लेफ्ट राइट है वही उनका लेफ्ट राइट होता है, ठीक है ना। जैसे मेरा चेहरा आपकी तरफ है
तो आपका लेफ्ट राइट और मेरा लेफ्ट राइट दोनों का डिफरेंट है। जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है, जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट है। लेकिन अगर मेरा भी चेहरा बोर्ड की तरफ हो जाए तो मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज को कॉपी में लिख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि जो कॉपी में आप लिख रहे हैं वो आपकी तरफ देख रहा है, आप ये सोच के लिखिए कि वो आपकी तरह देख रहा है। और जब आप ये सोच लेंगे तो आपको लेफ्ट राइट में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए, जब आपने ये चीज़ सोच ली तो जो बीच में यहाँ पे चाहे नंबर आए, चाहे सिंबल आए, चाहे कोई अल्फ़ाबेट आए, जैसे में यहाँ पर 4 है तो 4 का राइट क्या होगा, जो आपका राइट है, 4 का लेफ्ट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट है। अर्थात तो 4 के लेफ्ट में क्या लिखा है, परसेंटेज, और 4 के राइट में क्या होगा, आपका जे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे बी आया, बी के जो है लेफ्ट में क्या है, आपका 9, बी के राइट में क्या है, आपका एच, और यही तो आपका लेफ्ट राइट है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ निकल के आती है, ये लेफ्ट इंड है और इस सिंबल, इस नंबर और इस अल्फ़ाबेट का भी लेफ्ट किधर है, लेफ्ट इंड की तरफ। तो अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट आता है, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अगर जो है क्वेश्चन में लेफ्ट से राइट आता है तो हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में राइट से राइट आता है तो हो जाएगा आपका माइनस, और अगर क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट आता है तो हो जाएगा क्वेश्चन में प्लस। ठीक है ना। ये शुरुआत वाला सर लेफ्ट राइट क्या है, शुरुआत वाला लेफ्ट राइट इंड को जो है डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर देखो ये लेफ्ट इंड है तो शुरुआत वाला जो लेफ्ट है ये आपके इंड को दर्शाता है, और इसी प्रकार से जो ये शुरुआत वाला राइट है ये आपके जो है इंड को दर्शाता है, और जो सेकेंड वाला है वो आपके लेटर के लेफ्ट राइट को दर्शाता है। अब जैसे क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में उस क्या कहा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट इंड। कहाँ से, फ्रॉम द राइट इंड। तो अब देखो यहाँ पे जो है कौन सा तत्व दाएं से 18वें तत्व के दाएं 7वां है। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप देखो लिख सकते हैं राइट इंड मतलब आर। ठीक है ना, राइट इंड से 18th लेटर के राइट में 7th लेटर क्या हुआ, ये तो पूछ रहा है कि भाई दाएं छोर से। ठीक है ना, दाएं छोर कौन सा हो गया आपका, राइट इंड के दाएं मतलब राइट में 7th लेटर क्या होगा। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द 7th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट। तो अब देखो ये काउंट करने से अच्छा है कि भाई ये है आपका राइट इंड, जहाँ पे पी लिखा है, यहाँ से पहले हम 18th लेटर काउंट करें, और काउंटिंग उसी इंड से होगी जो इंड आपके इसमें दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे राइट इंड दिया गया तो राइट इंड से काउंट करेंगे, लेफ्ट इंड ये दिया जाता तो लेफ्ट इंड से काउंट करते। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कहाँ से काउंट करेंगे, राइट इंड से। तो अब अगर इसका पूरा बेसिक मेथड लगाएं तो क्या होगा, पहले आप राइट इंड को उसको काउंट करें, फिर 18th लेटर के लेफ्ट में आप 18th लेटर को काउंट करने के बाद फिर उसके राइट में फिर से 7th लेटर काउंट करें। तो इसमें तो टाइम लगने वाला है ना, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, टेबल के माध्यम से। राइट राइट क्या होता है, माइनस, राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस, लेफ्ट राइट होता है प्लस। तो राइट राइट है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 18 माइनस 7 कितना बचेगा, तो आपने कहा राइट से 11 बचेगा। ठीक है ना, इंड आपका वही रहेगा जो आपका इसमें दिया गया है, और लास्ट में माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद काउंटिंग उसी इंड से होगी जो इंड आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा इंड दिया गया है, राइट इंड। तो अब राइट इंड से आप 11th लेटर काउंट करिए, देखिए कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉलर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका डॉलर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉलर होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी सीरीज पर बेस्ड। ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स, which of the following element will be 5th to the right of 12th from the left end। यदि अंतिम 15 तत्वों का क्रम उलट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाएं छोर से 12वें के दाईं ओर 5वां होगा।
तो अब देखो यहाँ पे जो सीरीज आपको दी गई है, आप देखो इसमें लास्ट के 15th एलिमेंट हैं कौन कौन से। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आपका हो जाएगा 10 11 12 13 14 15। तो आपको करना क्या है, बी से लेकर के और आपका जो है पी तक के ये सारे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से 15 लेटर हो जाए, 15 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इनको रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे जरा उसको समझो। तो रिवर्स ऑर्डर इसका इस प्रकार से होगा कि जहां पर बी है, जहां पर बी है वहां पी चला जाएगा, अर्थात इस वाले सीरीज को हम जो है, जैसे यहाँ बी से स्टार्ट है ना, इधर केवल 15 लेटर अगर लें तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगी, अब पी से, पी एस यू 6 जी डी 5 ऐसे करके पूरा ये रिवर्स ऑर्डर बन जाएगा। अर्थात ये सीरीज कैसे बन जाएगी जरा उसको समझो। तो W1, फिर आपका R परसेंटेज, फिर है 4 J E हैज 7 हैज 7 M T 2I 9। अब देखो 9 के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो 9 के बाद अब यहाँ पर आ जाएगा आपका P S U 6 G D 5 Q F 9 Q F और आपका 9, ठीक है। डॉलर, फिर आपका A, फिर आपका आ जाएगा 3 H और B, ठीक है। ये तो आपकी सीरीज बन गई। आपने 15th लेटर के लास्ट को जो 15th लेटर उनको क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब देखो आपको पता है कि भाई जहां से हमने सीरीज को लिखना स्टार्ट किया है, ये है आपका लेफ्ट इंड, ये है आपका लेफ्ट इंड। काउंटिंग उसी इंड से होगी प्लस माइनस करने के बाद जो इंड आपको दिया जाएगा, और ये है आपका राइट इंड, ये है आपका राइट इंड। आपको पता है टेबल मैंने आपको बता रखी है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, राइट राइट क्या होता है माइनस, राइट लेफ्ट क्या होता है आपका प्लस। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि कौन सा लेटर आपसे पूछा गया है, कीप द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15th लेटर इन रिवर्स ऑर्डर, ये तो हमने कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इंड। तो यहाँ पर देखो जो बाएं छोर से 12वें तत्व के दाएं 5वां तत्व क्या होगा, तो यहां से लेफ्ट इंड से जो आपका 12th लेटर है उसके राइट में 5th लेटर क्या होगा। तो भाई ये लेफ्ट इंड है, यहां से जो भी आपका 12th लेटर होगा उसके राइट में आपको जो है 5th लेटर और काउंट करना, तो आपको आगे ही तो बढ़ना है। और टेबल नहीं तो डायरेक्ट आपको टेबल याद है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है तो आपने कहा माइनस, लेफ्ट राइट क्या होता है तो आपने कहा प्लस, राइट राइट क्या होता है तो आपने कहा माइनस, और राइट लेफ्ट क्या होता है तो आपने कहा राइट लेफ्ट होता है आपका प्लस। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो लेफ्ट राइट दिया गया है, वो दिया गया है आपको लेफ्ट और राइट। दिया गया है कि लेफ्ट से 12th लेटर के राइट में 5th लेटर क्या होगा, तो लेफ्ट से राइट क्या होता है आपका प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट का 17th बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद इंड वही रहेगा जो आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो लेफ्ट इंड से आपको 17th लेटर काउंट करना है। काउंट करिए, देखिए इसमें इस सीरीज में काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर क्या आ जाएगा आपका यू आएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपका जो है यू आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे ऑन द बेसिस ऑफ एबव अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, RWA
5FG, 9QA, 3B और $7ET। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक अलग है, कौन सा इनमें से एक डिफरेंट है। किसके आधार पर? ये जो आपकी एक सीरीज दी गई है इसमें इन जिस पोजीशन से लिए गए हैं, ठीक है ना, इनके यहाँ पे रखने का पोजीशन क्या है, किस आधार पे लिया गया है। जैसे RW4, सबसे पहले हम चेक करते हैं RW4 को किस प्रकार से इसमें लिया गया। तो आपने कहा R, फिर W लिया गया उसके लेफ्ट से, 4 लिया गया उसके राइट से, और जो शुरुआत वाला R था वो मिडिल हो गया। इसी प्रकार से अब देखो 5FG को चेक करो, 5FG तो 5 तो होना चाहिए मिडिल में, 5FG तो आपने कहा 5, ठीक है ना। अब देखो F, तो पहले आपका W लिया गया जो कि लेफ्ट से उसके लिया गया, अब बाद में 4 उसके राइट से लिया गया। तो यहाँ पर भी देखो W जो है वो 5, यहाँ पे 5 होगा, तो W जो है उसके F कहाँ से लिया गया, उसके लेफ्ट से, और G कहाँ से लिया गया, उसके राइट से। तो इन दोनों का क्रम अभी सेम है। अब जरा आ जाओ 9QA में, 9QA में तो मिडिल में 9 होगा, मिडिल में देखो 9 होना चाहिए। आपने कहा भाई मिडिल में 9 है, ये देखो, ठीक है ना। और 9QA, अब Q कहाँ है, तो आपने कहा कि Q और A है, तो Q यहाँ है और A यहाँ है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो भाई देखो 9QA, तो इनमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब जरा चौथा और चेक कर लो, अगर चौथा जो है इन दोनों के साथ का हुआ तो फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। 3B और डॉलर, क्या है, 3B और डॉलर। तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ है, पहले B लिया गया और फिर आपका डॉलर लिया गया, तो ये तीनों सेम है। ये जो है इसके साथ में, तो फिर चौथा भी आपका 7ET भी इसी प्रकार से लिया गया होगा, ठीक है ना। आप चाहे चेक भी कर सकते हो, 7 है, पहले E लिया गया फिर इधर T लिया गया, ये भी आपका। लेकिन ये जो है इसको जो है इसका जो इसमें सिंबल या आपके अल्फ़ाबेट को या नंबर को लिया गया है, उसका जो तरीका है वो इन चारों से डिफरेंट है, और इसीलिए यह इनके ग्रुप से अलग है, इसीलिए यह इनके ग्रुप से अलग है, यह इनके ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अल्फा न्यूमेरिक जो सीक्वेंस की पजल आती है वो बहुत आसान है। बस अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसलिए ये नहीं कि सोचना कि सर बहुत टफ, बहुत आसान है, बस एक बार आपको सही से समझ में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला क्वेश्चन भी इसी सीरीज पर आपका बेस्ड है। क्वेश्चन करा कि इफ द पोजीशन ऑफ E एंड A आर इंटरचेंज्ड एंड सिमिलरली द पोजीशन ऑफ R एंड U आर इंटरचेंज्ड, then how many symbols will be there, each of which is either preceded or followed by a vowel। यदि E और A की स्थिति आपस में बदल दी जाए और इसी प्रकार R और U की स्थिति भी आपस में बदल दी जाती है, तो ऐसे कितने प्रतीक होंगे जिनमें से प्रत्येक के पहले या बाद में एक स्वर होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जो आपको ये सीरीज दी गई है, यहाँ पर आपको A की पोजीशन किससे बदलनी है, E से, और R की पोजीशन किससे इंटरचेंज करनी है, U से, ठीक है ना। R की पोजीशन किससे इंटरचेंज करनी है, U से। और इसके बाद फिर आपको इस कंडीशन पे आना है कि कितने ऐसे प्रतीक हैं होंगे जिनमें से प्रत्येक के पहले या बाद में एक स्वर होगा, ठीक है ना। हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर ईच ऑफ विच इज आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ वॉवेल। अर्थात देखो बीच में चिन्ह हो अर्थात सिंबल हो, यहाँ पे सिंबल हो और इधर भी आपका वॉवेल हो, इधर भी वॉवेल हो, ठीक है ना, और या तो फिर इधर भी वॉवेल हो, ठीक है। दोनों तरफ जरूरी नहीं कि हो, ठीक है ना। बीच में सिंबल हो, या तो इधर वॉवेल हो या तो इधर वॉवेल हो, तो आपको वो दोनों सिंबल लेने हैं। बात मेरी समझ में आ रही है, इसको ऐसे समझ लो, या तो जो है प्रीसीडेड बाई आपका फॉलोइंग बाई आपका वॉवेल हो, या फिर सिंबल और प्रीसीडेड बाई आपका वॉवेल हो।
तो भी आपको जो है यह सिंबल ले लेना है, ठीक है ना। प्रत्येक के पहले या बाद में एक स्वर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा है, और लगा है, ठीक है ना, क्या लगा है, और अर्थात या लगा है। तो या तो पहले हो या तो बाद में हो, तो दोनों सिंबल आपको ले लेना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ए और ई की पोजीशन को इंटरचेंज करना है और आर और यू की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर लेना है। तो यहाँ पे जरा देखिए भाई, कितने ए और कितने ई हैं, कितने आर और यू हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे देखो आर है, ये है आर और ये है यू। तो आपने कहा यहाँ पे यू आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। और देखो आर और यू कहीं और है, आपने कहा नहीं, और कहीं नहीं है। और देखो ए और ई की बात कर लो, तो ये देखो ये ए है और ये ई है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे आपका ई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई वॉबेल में आपके 5 वॉबेल होते हैं, ए ई आई ओ और यू, बाकी कोई वॉबेल है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन से सिंबल इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पहले आपने कहा कि जब आर और यू को जो हमने इंटरचेंज कर दिया तो एक आपको सिंबल कौन सा मिल जाएगा, आपको परसेंटेज। देखो यू परसेंटेज, तो एक तो आपका ये हो गया, क्योंकि परसेंटेज एक आपका सिंबल है और उसके पहले देखो आपका यू है, ठीक है ना। तो पहला तो ये हो गया। आगे जरा बढ़ो, देखो ए आ गया यहाँ पे, तो ए हैज, ए क्या बन जाएगा आपका, ए और आपका हैज, ए हैज। देखो उसके सिंबल के पहले आपका वॉवेल है। आगे जरा आ जाओ, देखो सिंबल और कहाँ है, आपने कहा है यहाँ पे डॉलर, तो ये भी हो जाएगा डॉलर ई, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा आपका जो है ई और फिर आपका डॉलर, ठीक है ना। सॉरी ई और फिर आपका डॉलर। और कौन सा है, देखो और कौन सा सिंबल है, और कोई सिंबल ही नहीं है। 3 सिंबल है आपका, परसेंटेज और हैज और आपका डॉलर, और कोई आपका सिंबल है ही नहीं। और इन तीनों सिंबलों के पहले आपका एक वॉबेल आया है, अर्थात तीनों इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई इनमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तो इस ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 3। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है जो इसी सीरीज पर बेस्ड है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ द अबव अरेंजमेंट। उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। R4 हैज, M2B, $3 देन क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना कि भाई क्वेश्चन मार्क जो है क्या आएगा। देखो जरा, R4 हैज, पहले क्या लिया गया आपका R4 और फिर है आपका हैज। यहाँ पे सीरीज में देखो R एक छोड़ के आपका 4, 2 छोड़ के आपका हैज, ठीक है। अब लिया गया आपका M2B, M2 और B, तो आपने कहा M2B का क्या है, देखो एक ही छोड़ दिया गया M2 और फिर 2 छोड़ के B, ठीक है। फिर लिया गया $3 और Q, तो आपने कहा H छोड़ के $3 और 2 छोड़ के Q। तो अब क्या किया जाएगा, इस 5 को छोड़ के DG लिया, सॉरी 5 को छोड़ के D लिया जाएगा, 5 को छोड़ के क्या लिया जाएगा, D लिया जाएगा। तो आपने कहा सबसे पहले D आएगा, ठीक है ना। और D के बाद फिर क्या आएगा आपका, तो आपने कहा सबसे पहले क्या आएगा, D आएगा। अब D को एक छोड़ के लिया जाएगा, D लिया गया, D को एक छोड़ के 6 लिया जाएगा और फिर 6 के बाद 2 छोड़ के तो P लिया जाएगा। तो D, 6 और P ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। भाई देखो पहले एक छोड़ के लिया गया, फिर 2 छोड़ के लिए गए राइट में ही, ठीक है। फिर एक छोड़ के आपका M लिया गया, फिर एक छोड़ के M के बाद एक छोड़ के 2 लिया गया, 2 छोड़ के B लिया गया, फिर एक छोड़ के 3 लिया गया, एक छोड़ के $, 2 छोड़ के Q। तो अब एक छोड़ के आपका D लिया जाएगा, एक छोड़ के 6 और 6 के बाद 2 छोड़ के आपका P। तो D, 6P आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर D आपका सही आंसर आएगा। तो बहुत आसान है, केवल कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है ना तो आप बहुत आसानी से समझ के चलिए कि ये 5 नंबर एकदम हलवा हैं कि आएंगे और गप से हम खा जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है, अब देखिए जो डायरेक्शन है वो 6 to 10 के लिए है, ठीक है ना।
कि स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर सिंबल सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द सीक्वेंसेस गिवन बिलो। निम्नलिखित अंक अक्षर प्रतीक अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखो आपको सीरीज दी गई है R*TJL $2 D इक्वल्स M हैज़ 8C परसेंटेज B ग्रेटर देन K1 एंड AW क्वेश्चन मार्क PE प्लस Q @7F6। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। उपरोक्त क्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक प्रतीक हो। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका जो है मिडिल में क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। मिडिल में क्या होना चाहिए आपका, नंबर, ठीक है ना, मिडिल में नंबर हो। और प्रीसीडेड बाय क्या होना चाहिए, तो प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, ठीक है ना, प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट, ठीक है ना, कंसोनेंट एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलोड बाय अ सिंबल। ये जो है कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी है, जो आपको ये सीरीज दी गई है कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक आपका व्यंजन है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ कि बीच में क्या होना चाहिए, अंक, और इधर क्या होना चाहिए आपका प्रतीक, और इधर क्या होना चाहिए आपका जो है, इधर होना चाहिए आपका व्यंजन। क्या होना चाहिए, व्यंजन, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, व्यंजन, ठीक है ना। आपको ये ऐसे नंबर यहाँ पे काउंट करने हैं, यहाँ पे देखना है। तो देखो भाई चलते हैं नंबर के पास। तो आपने कहा कि 2 है, अब देखो 2 आपका काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखो 2 है, पहले आपका यल है, बाद में आपका डॉलर है। देखो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बीच में नंबर, इधर सिंबल, इधर आपका कंसोनेंट, ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे आ जाओ, आपका 8 है, ये फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि जो सिंबल है वो बाद में होना चाहिए, कंसोनेंट पहले होना चाहिए। आगे आ जाओ 1 पे, 1 जो है आपका जो ये फॉलो कर रहा है, देखो 1 आपका फॉलो कर रहा है, यहाँ पे 1 है, 1 के पहले आपका के है, बाद में आपका एंड है, तो ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 2 हो गए। आगे जरा आ जाओ, देखो और कौन सा नंबर है, 7 इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब आगे आपका है ही नहीं कि भाई 6 के आगे सिंबल है भी कि नहीं, तो यहाँ पे कितने हैं आपके, 2 हैं, एक 2 है और एक 1 है जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 2। 2 ऐसे नंबर हैं जिनके ठीक बाद में प्रतीक है और ठीक पहले एक व्यंजन है, तो ऑप्शन आपका जो है नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी सीरीज पर बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से 18वें तत्व के बाईं ओर छठा है। अब देखो शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि जहाँ से सीरीज को हम लिखना शुरू करते हैं इसको हम बोलते हैं लेफ्ट इंड, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट इंड। और जहाँ पे सीरीज आपकी फिनिश होती है अर्थात खत्म होती है इसको हम बोलते हैं राइट इंड, इसको हम बोलते हैं राइट इंड। और जो भी यहाँ पर नंबर, अल्फ़ाबेट या सिंबल आपके लिखे हैं उनका लेफ्ट राइट हमारे आपके लेफ्ट राइट के समान है, अर्थात m का लेफ्ट क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट है, और m का राइट क्या होगा, जो हमारा राइट। क्लियर है। तो m का ये हो जाएगा आपका राइट और m का ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, तो आपको प्लस माइनस करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसकी काउंटिंग आप कहाँ से करेंगे, जो इंड आपको दिया जाएगा। और आपको टेबल भी याद है, टेबल मैंने बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, तो आपने कहा माइनस होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, तो आपने कहा प्लस होता है, राइट राइट क्या होता है, तो आपने कहा माइनस होता है, और राइट लेफ्ट क्या होता है, तो आपने कहा प्लस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका लेफ्ट लेफ्ट आएगा, क्योंकि कह रहा है कि लेफ्ट से, ठीक है ना, 18th लेटर के
18th लेटर के लेफ्ट में 6th लेटर क्या होगा, यही तो कह रहा है ना कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है आपका माइनस, तो 18 में से 6 गया कितना बचेगा आपका 12, तो लेफ्ट इंड से आप 12th लेटर का 12th एलिमेंट काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि इफ द एबव सीक्वेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6 टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। यदि उपरोक्त क्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं छोर से 16वें तत्व के दाएं छठा होगा। अब देखो पूरे के पूरे क्या कर देना है, पूरे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो केवल ये आपको सीरीज को जो दी गई इसको रिवर्स ऑर्डर में ले लेना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो लेफ्ट एंड है वो लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट एंड रहेगा, जो राइट एंड है वो राइट एंड रहेगा। टेबल आपको याद है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट राइट माइनस राइट राइट लेफ्ट प्लस, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे सीरीज अब क्या बन जाएगी आपकी, सीरीज बन जाएगी आपकी 6 फिर आपकी f, ठीक है ना, 6f 7 एट द रेट q प्लस फिर आपका e फिर p फिर क्वेश्चन मार्क फिर आपका w फिर आपका a फिर आपका क्या आ जाएगा आपका एंड 1k फिर आ जाएगा आपका जो है ग्रेटर देन, ठीक है ना, फिर आ जाएगा b फिर परसेंटेज फिर आ जाएगा आपका c 8 हैज़, ओके, फिर आ जाएगा आपका m इक्वल आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका d डॉलर, फिर आ जाएगा आपका 2, फिर आ जाएगा आपका l j फिर t, ठीक है ना, फिर आ जाएगा आपका स्टार, फिर आ जाएगा आपका r। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको पता है कि जहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट किया जहाँ से वो लेफ्ट एंड है, ये आपका राइट एंड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट एंड से, ठीक है ना, कौन से एंड से, राइट एंड से 16th लेटर के राइट में आपका 6th लेटर क्या होगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6 टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो देखो राइट राइट क्या होता है, टेबल आपको याद है, राइट राइट माइनस होता है, तो 16 माइनस 6 राइट का कितना बचेगा आपका 10, और राइट एंड कहाँ है जहाँ पे r लिखा है, ये है आपका राइट एंड, ये है आपका राइट एंड, और जहाँ पे आपका जो है 6 लिखा है ये है आपका लेफ्ट एंड। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट एंड। तो राइट एंड से 10th लेटर 10th एलिमेंट जरा काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या हो जाएगा आपका m। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका m, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है जो इसी सीरीज पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट इन द एबव सीक्वेंस आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 21st फ्रॉम द राइट एंड। यदि उपरोक्त अनुक्रम में पहले 15 तत्वों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से 21वां होगा। तो अब देखो जो आपकी ये सीरीज दी गई है इसमें फर्स्ट 15th एलिमेंट को आपको किस में लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। तो फर्स्ट 15th एलिमेंट कौन कौन से जरा काउंट करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना, तो ये जो है R से और B तक के जो है आपको एलिमेंट्स को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। और फिर आपको बताना है कि राइट एंड से 21st लेटर 21st एलिमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो न्यू जो आपका सीक्वेंस है वो क्या बनेगा, तो आपने कहा ये बनेगा B, फिर आपका है परसेंटेज B परसेंटेज C8 हैज़ M इक्वल फिर आपका है D, फिर आएगा डॉलर, फिर आएगा 2, फिर आएगा L
जे, फिर आएगा आपका टी, फिर आएगा स्टार, फिर आएगा आपका आर, ठीक है ना। अब जो बाकी है उसको एज इट इज लिख दो। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका ग्रेटर देन, फिर आ जाएगा आपका के, फिर क्या आएगा आपका के आएगा, ठीक है ना, के, फिर आ जाएगा आपका 1, फिर आ जाएगा एन, ए, डब्लू, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर पी, फिर ई, फिर आएगा आपका प्लस, फिर आएगा आपका क्यू, @7, फिर आएगा आपका एफ, फिर आएगा आपका 6। अब यहाँ पर देखिए आपको कहाँ से बताना है, तो आपको बताना है राइट इंड से 21st लेटर। आपको पता है कि ये कौन सा इंड है, ये है आपका लेफ्ट इंड, ये है आपका लेफ्ट इंड, और ये है आपका राइट इंड, ये है आपका राइट इंड, ठीक है ना, ये है आपका राइट इंड। तो यहाँ से 21st लेटर जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका 2 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2 आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसी सीक्वेंस पर, इसी सीरीज पर बेस्ड है। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ एबव सीक्वेंस। उपरोक्त क्रम के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब देखो पहला लिया गया आपका जो है स्टार आर जे, स्टार आर जे का रिलेशन किससे दिखाया गया, तो आपने कहा F6 @ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई स्टार स्टार, फिर आपका आर और फिर आपका जे, ठीक है। तो जो आपका शुरुआत है वो मिडिल बन जाएगा, ठीक है, उसके लेफ्ट से लिया जाएगा, फिर राइट से एक छोड़ के लिया जाएगा, ठीक। क्लियर है, अर्थात पहले ये और बाद में ये, तो इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, और ये हो गया आपका मिडिल। फिर आगे देखो, आगे देखो जो आपका F6 @ है, तो आपने कहा F6 ये लास्ट से लिया गया, F आपका मिडिल बन गया, और ये उसका कहाँ से लिया गया जो है पहले लिया गया राइट से, पहले लिया गया राइट से, और फिर लिया गया एक छोड़ के जो है लेफ्ट से। हमने इसको फर्स्ट सेकंड इसलिए दे दिया कि हमको लेफ्ट राइट में लेने में आसानी रहे। अब देखो इसको भी तरह चेक कर लो भाई, एल जे और आपका जो है डॉलर, तो यहाँ पे एल आपका कहाँ बनेगा, मिडिल में। एल देखो मिडिल में, पहले जे लिया गया, तो देखो ये फर्स्ट लिया गया, फिर ये सेकंड लिया गया राइट वाला, फिर ये लास्ट से लिया जाएगा Q @ और ई। देखो Q लिया गया, @ कहाँ से लिया गया, राइट से, ई कहाँ से लिया गया आपका लेफ्ट से। तो अब यहाँ पर तो आपको दिया गया है $M, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि Q @ और ई ये लिया किस हिसाब से गया है। तो आपने कहा कि भाई F6 @ F लिया गया, F6 @ ले लिया गया, फिर डायरेक्ट हम कहाँ पे आ गए, Q पे आ गए। तो देखो 2 लेटर ये छोड़ दिए गए, @ और 7 छोड़ के तब तो Q पे आए, Q @ E ले लिया गया, Q @ और E ले लिया गया। अब E और प्लस छोड़ के P लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, P, क्या लिया जाएगा, P लिया जाएगा। और P के इसमें आप पहले कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से, क्योंकि भाई ये शुरुआत वाला तो आपको दिया गया ना $M, आपको इधर बताना है। तो इधर क्या आएगा आपका P, और पहले आप किसको लेंगे, E को लेंगे। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपका P और फिर आ जाएगा आपका E, और अब आप इसके लेफ्ट में 2 लेटर छोड़ के ले लीजिए, 2 एलिमेंट छोड़ के ले लीजिए। तो W और आपका जो नहीं, एक एलिमेंट छोड़ के, 2 नहीं सॉरी, एक एलिमेंट छोड़ के जब आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा जो है क्या आ जाएगा W, क्या आ जाएगा W। तो PEW ये आपका सही आंसर होगा, PEW ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई। जिस प्रकार से यहाँ पर इसको लिया गया और इसको लिया गया, उसी प्रकार से इसको और इसको लिया गया। तो इधर वाली वैल्यू तो आपको दी गई थी D और $, और M तो दिया गया, लास्ट से किस प्रकार से लिया जाएगा। तो देखो जो आपका यहाँ पर Q लिया गया, वो जैसे यहाँ पे आपने F लिया, तो 2 एलिमेंट छोड़ के आपने यहाँ पे Q लिया, ठीक है ना, F के बाद Q। तो यहाँ पे Q के बाद 2 एलिमेंट छोड़ के आप क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, और एक तुरंत उसका राइट का ले लेना है, लेफ्ट में एक छोड़ के लेना है।
तो P के तुरंत राइट में आपका E है और एक लेफ्ट छोड़ के आपका W है, तो PEW आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए आपका जो डायरेक्शन 11 to 15 तक के लिए है। अब जो क्वेश्चन है तो इस सीरीज पर बेस्ड है, जो आपको ये सीरीज दी गई है कि स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर नंबर सीक्वेंस टू आंसर दीज क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अक्षर संख्या अनुक्रम का अध्ययन करें। E and G B D M 4 N K H 2 A C Z S V 3 F 1 J L O Q 5 P R। ये आपको जो है एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज पर बेस्ड आपका ये पहला क्वेश्चन है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विथ द फर्स्ट, द 12th, the 15th and the 21st letter, then which of the following will be the first letter of that word? If no such word can be made, give X as your answer, and if more than one such words can be made, give M as your answer। यदि पहले 12वें और 15वें और 21वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का पहला अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो अपने उत्तर के रूप में यक्स दें, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो अपने उत्तर के रूप में एम दें। तो अब यहाँ पर देखो भाई, इस सीरीज में जो जो लेटर आपसे कहा गया, जो जो एलिमेंट कहा गया उसको आप ले लीजिए। तो यदि पहला कौन सा है आपका फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट है, फिर आपका 12th है, 15th है और आपका जो है 21st है। तो पहला और आपका 12वां, 15वां और 21वां। तो फर्स्ट आपका क्या है तो ई हो गया, फर्स्ट तो आपका ई हो गया, तो आपने ई ले लिया। फिर जरा आप जो है कौन सा काउंट करिए 12th, देखो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12th क्या हो जाएगा आपका ए, 12th क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 12th के बाद आप 15th पे आ जाओ, तो 13, 14, 15, 15 पे क्या आ जाएगा आपका एस, 15 पे क्या आ जाएगा आपका एस। फिर जो है आप 21st में आ जाओ, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा आपका जो है एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। अब कह रहा है कि इससे जो है यदि कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो उसका जो है आप कौन सा लेटर आपको बताना है, तो उसका जो है फर्स्ट लेटर आप आंसर दीजिए। और यदि एक से अधिक बन सकते हैं तो आपको जो आंसर देना है वो एम देना है, और अगर कोई नहीं बन सकता तो आपको जो आंसर देना है वो आपको एक्स देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो भाई इनसे कौन कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो आपने कहा एक तो सेल बन सकता है SALE, और एक क्या बन सकता है, एक सील बन सकता है, सील SEAL बन सकता है। ये दो मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकते हैं, नहीं बन सकते भाई, एक SALE बन जाएगा, एक SEAL बन जाएगा, सील बन जाएगा। तो जब दो मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं तो भाई एक से अधिक हो गए ना, और जब एक से अधिक हो गए तो आंसर आप क्या देंगे, आंसर आप डी देंगे, क्योंकि उसमें दिया है कि अगर कोई भी वर्ड आप मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते तो आंसर एक्स दीजिए, और यदि एक से अधिक बना सकते तो आंसर एम दीजिए। और यहाँ पे तो एक से अधिक बन गए ना, दो बन गए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 12th नंबर का क्वेश्चन है, जो इसी सीक्वेंस पे आपका बेस्ड है कि निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। What will come in place of question mark in the following sequence। तो यहाँ पर देखो आपको एक सीक्वेंस दिया गया है GDR BMP D45 देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो भाई GDR किस हिसाब से यहाँ पर लिया गया, जरा उसको देख लीजिए। GDR पहले G, फिर आपका एक छोड़ के D, और फिर R सबसे लास्ट से लिया गया, GD और R सबसे लास्ट से लिया गया। फिर देखो BMP, तो आपने कहा B, अब देखो G और D के बीच का लिया गया B, G और D के बीच का लिया गया B, एक छोड़ के लिया गया आपका M, ठीक है ना, और लास्ट से लिया गया P। अब D4, D लिया गया इनके बीच का, D लिया गया इनके बीच का, देखो ये हो गया D। अब एक छोड़ के लिया जाएगा 4 और यहाँ से लिया जाएगा 5। तो अब देखो एक चीज़ जरा समझो कि D और 4 के बीच का क्या है आपका M,
भाई डी किस हिसाब से लिया गया, देखो बी एम, तो बी और एम के बीच का डी था, अब डी के तो यहाँ पे डी और 4, अब डी और 4 के बीच का क्या है एम, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा सबसे पहले एम, यहाँ पे लिया जाएगा सबसे पहले क्या आपका एम, ठीक है ना। और m के बाद जो है एक छोड़ के किसको लिया जाएगा, तो m के बाद एक छोड़ के n को लिया जाएगा, भाई m के बाद 4 को छोड़ के किसको लिया जाएगा, n को लिया जाएगा, तो यहाँ m n आएगा और लास्ट से यहाँ से q लिया जाएगा, तो m n q ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे m n q आएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है जो इसी सीक्वेंस पर आपका बेस्ड है कि इफ द लेटर आर नंबर्स ओनली फ्रॉम m to l आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर and the other letter or numbers are kept unaltered, then which letter will be the third to the right of 17th letter or number from the right। यदि केवल m से l तक के अक्षरों या संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाए और अन्य अक्षरों या संख्याओं को अपरिवर्तित रखा जाए तो दाएं से 17वें अक्षर या संख्या के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब देखो आपको ये चीज़ पता है कि भाई जहाँ से सीरीज शुरू हुई वो आपका लेफ्ट हैंड है, जहाँ पे सीरीज खत्म हुई है वो आपका राइट हैंड है। आपको टेबल भी याद है, लेफ्ट लेफ्ट माइनस लेफ्ट राइट प्लस राइट राइट माइनस राइट लेफ्ट प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यम से एल तक के लेटर और नंबर दोनों क्या कर देना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। देखो ये एम है और ये आपका एल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपकी जो नई सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, ई, फिर आपका एंड, फिर आपका आ जाएगा जी, फिर आपका है बी, फिर है आपका डी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो आएगा आपका यहाँ पे एल, जे, फिर आपका 1, फिर आपका F3, F3V, S, VS, Z, C, A, ठीक है ना, 2, H, फिर आपका आएगा K, फिर आएगा N, फिर आएगा आपका 4 और फिर आएगा आपका जो है M, ठीक है। और फिर बाकी एज इट इज रख दो। देखो फिर इधर क्या आपका बच्चा O, Q और फिर है आपका 5PR। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपने कहा कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो है विच लेटर विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ 17th लेटर आर नंबर फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो राइट से 17th लेटर के राइट में थर्ड लेटर। तो आपको याद है राइट राइट क्या होता है, माइनस, क्या बचेगा, राइट से आपको 14th लेटर आर नंबर आपको जो है काउंट करना है। तो आप उसी इंड से काउंट करेंगे जो इंड आपको दिया गया है। तो राइट इंड आपका ये होता है, तो जरा 14th लेटर आर नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जेड। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 14th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ एवरी थर्ड लेटर आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट replaces successive days of the week starting from Monday, then which letter will replace Thursday। यदि दाईं ओर से प्रारंभ होने वाला प्रत्येक तीसरा अक्षर या संख्या सोमवार से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के क्रमिक दिनों को प्रतिस्थापित कर देती है तो कौन सा अक्षर गुरुवार को प्रतिस्थापित करेगा। तो हर जो तीसरा लेटर या नंबर कोई में से एक आएगा वो जो है मंडे से स्टार्ट होने वाले वीक के नाम पे उसको रिप्लेस कर देगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो भाई थर्सडे किसको रिप्लेस करेगा, कौन सा लेटर थर्सडे को रिप्लेस करेगा या कौन सा नंबर थर्सडे को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे लेटर आपसे पूछा कि कौन सा लेटर जो है थर्सडे को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जरा देखो भाई काउंट कर लो, देखो 1 2 3। तो 5 किसको रिप्लेस करेगा, 5 किसको रिप्लेस करेगा, तो आपने कहा मंडे को। 5 किसको रिप्लेस करेगा, मंडे को। भाई जो तीसरा आएगा चाहे वो आपका नंबर हो चाहे वो आपका लेटर हो, ठीक है ना।
जो तीसरा आएगा वो किसको रिप्लेस करेगा, जो आपका जो है उस वीक में जो आपके वीक के डेज होते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, मंडे से। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ किसको रिप्लेस करेगा, मंडे को। फिर आ जाओ देखो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। एल किसको रिप्लेस करेगा, तो आपने कहा एल रिप्लेस करेगा ट्यूसडे को, ठीक है ना, एप रिप्लेस करेगा ट्यूसडे को। फिर इसके बाद आगे जरा काउंट करो, देखो आगे क्या है आपका, फिर देखो 1 2 3, तो यफ किसको रिप्लेस करेगा, यफ रिप्लेस करेगा आपका वेडनेसडे को, ठीक है ना, वेडनेसडे को रिप्लेस करेगा। ठीक, अब आगे जरा देखो भाई, आगे आ जाओ, आपका जो है देखो 1 2 3, यस किसको रिप्लेस करेगा, तो यस रिप्लेस करेगा आपका थर्सडे को। और यही तो आपको बताना कि थर्सडे को कौन रिप्लेस करेगा, तो यस रिप्लेस करेगा। और स्टार्ट कहां से करना था आपको, राइट एंड से, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टार्ट कहां से करना था, राइट एंड से। तो भाई जहां पे आपका आर लिखा है वही तो राइट एंड है, जहां पे ई लिखा है वो आपका लेफ्ट एंड है। तो थर्सडे को कौन रिप्लेस करेगा, एस करेगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, रीड कर लीजिए, इसी सीक्वेंस पर ये भी बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ एवरी अल्टरनेट लेटर आर नंबर इज ड्रॉप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ई अनवर्ड्स, then which letter R number will be the second to the left of the 10th letter R number from the left। यदि ई से शुरू करके प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर संख्या को हटा दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर संख्या के बाईं ओर कौन सा अक्षर संख्या दूसरा होगा। तो यहां पर देखो बाएं बाएं हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो लेफ्ट से 10th के लेफ्ट में आपका दूसरा आपको संख्या या अक्षर बताना है। तो लेफ्ट क्या होता है, माइनस, ये लेफ्ट से 8th एलिमेंट आपको बताना है। लेकिन कब, जब आप ई से शुरू करते हुए उसके अल्टरनेट के प्रत्येक जो है अक्षर या संख्या को आप क्या कर दें, वहां से हटा दें। जैसे देखो ई आपने हटा दिया, फिर जी हटा दिया, भाई अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके, ठीक है ना। फिर डी हट जाएगा, 4 हट जाएगा, के हट जाएगा, 2 हट जाएगा, सी हटेगा, एस हटेगा, 3 हटेगा, फिर आपका 1 हटेगा, एल हटेगा, क्यू हटेगा, पी हट जाएगा। अब इसके बाद आपको काउंट करना है लेफ्ट से 8th एलिमेंट, ठीक है ना। ये 8th आपका जो लेटर आएगा, ठीक है ना, संख्या जो भी आएगा, देखो काउंट करो। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका V आएगा, क्या आ जाएगा आपका V आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे, उसने कहा कि ई से शुरू करते मतलब उसमें ई को भी लेना है और प्रत्येक अल्टरनेट जो आपका लेटर या संख्या है उसको आपको ड्रॉप कर देना, उसको आपको हटा देना है। तो जब आपने हटा दिया तो जो बाकी बचे उसमें आपको लेफ्ट से जो है, लेफ्ट एंड से जो 10th लेटर है उसके लेफ्ट में सेकंड लेटर आपको बताना था। तो आपको पता है कि भाई लेफ्ट क्या होता है आपका माइनस, तो 10 - 2 कितना आ जाएगा आपका 8। और लेफ्ट से जब 8th आप जो है लेटर को काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका V। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन करा वैसा आपको करना है, ठीक है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए हलवा है, केवल आपको खाना है, लेकिन खाने का तरीका आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के दिन इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।